जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सामान्य अध्ययन से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 200 वन लाइनर प्रश्नों को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाली सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ये सारे प्रश्न लूसेंट और एनसीईआरटी से लिए गए हैं। इसमें हम लोग हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी से टॉप 50 प्रश्नों को रिविजन करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वामी सहजानंद ने अध्यक्षता की थी, स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर वरु को हराया था, मेजर वरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1920 में हुई थी। 1920 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कब किया था? 1895 में मुंडाओं के द्वारा विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, कब था? 1926 से 39 के बीच ये ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान हुआ था हो विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। देखिए, आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों के लिए पारित होने को प्रतिबंधित किया गया था 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड जनजाति थी, खोंड जनजाति, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय थे, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? देखिए, जवाहरलाल नेहरू का संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये खासी के संपर्क में आए थे, खासी के संपर्क में। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले, ये पर्वतीय जनजाति है खासी, इसके संपर्क में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? देखिए, भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था? ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, ये नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची, रांची ये बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में उसी टॉपिक को कवर किया गया है जहां से सबसे ज्यादा सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में की गई थी, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए थे? देखिए, ये नाडार के विरोध हुए थे। ठीक है, नाडारों के अधिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, ये एका आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में, देखिए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था ये नाई धोबी बंद आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 3 कठिया प्रणाली से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान किससे जुड़ा था? ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ महाविद्रोह है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये मालाबार केरल के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले ये गुलामगिरी के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, ये गारो का विद्रोह था, गारो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? देखिए भील विद्रोह ये महाराष्ट्र में घटित हुई थी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी पैट्रियाट के संपादक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना था? ये प्रताप ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? CN मुदालियर संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रविड़ मुने कंगड़म के संस्थापक थे कौन थे? अन्ना दुरे ये संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह की शांति शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता ये शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? देखिए नामधारी सिखों ने विद्रोह सशस्त्र विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को उनका देहांत हो गया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से बचने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई थी? देखिए जनवरी 1857 में ही शामिल की गई थी। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? ये पील आयोग संबंधित है, पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था, मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ये मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के राजा थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? देखिए बाल गंगाधर तिलक को गर्मदलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? देखिए ये अरविंद घोष थे, इनके बारे में कैसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? ये पैट्रियट का प्रकाशन करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए 1906 में हुई थी, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का उपनाम है। कांग्रेस लीग समझौता का दूरगामी परिणाम क्या था? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण ये दूरगामी परिणाम था कांग्रेस लीग समझौता का। ठीक है, जो कि 1916 में हुआ था। इसमें कौन थे अध्यक्ष? अंबिका चरण मजमूदार। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? देखिए राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण यही इसका ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबंध है वीडी सावरकर से संबंधित है अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग ने की थी, लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? फ्रेंड्स लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया जाता है। आइए देखते हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? फ्रेंड्स आइरिस, जिसे परितालिका भी कहते हैं, ये रंग का निर्धारण करता है आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए वायुमंडलीय दाब घटता है ऊंचाई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ये पुतली, जो कि नेत्र का तारा है, ये नियंत्रित करता है पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? माइक्रोफोन। ठीक है, इसका आविष्कार एमिली वर्नियल ने किया था, वर्लिनर ने किया था माइक्रोफोन का आविष्कार, जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं? विद्युत सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? देखिए, गर्मी सहन के लिए रंग बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण दे। देखिए, खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक, ये गैसों के प्रसरण के 3 एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, चुंबकीय प्रभाव पर। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती हैं? देखिए, इसका कारण है जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, यही कारण है कि तेल की बूंदें पानी की सतह पर फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती हैं? पृष्ठ तनाव की वजह से गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत से किया जाता है। फ्रेंड्स, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको नहीं ध्यान देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, विद्युत बनाने में किया जाता है। पहाड़ों पर जल कम तापमान क्यों उबलता है? फ्रेंड्स, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? देखिए, इसका रीजन है पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, इसलिए कम तापमान पर ही ये जल उबलता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो डैश मिश्र धातु का बना होता है। देखिए, ये टीन व शीशा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण, या कह सकते हैं निम्न घनत्व के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून या ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? देखिए, ये नाखून और कॉर्निया हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिज, जो कि कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? द्रव की वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करती हैं रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर लोलक की कालावधि निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वेरी वेरी विटामिन बी1 की कमी से होने वाली मुख्य बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? ये अवरक के बीच रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? ये रूमर ने मापा था सबसे पहले प्रकाश की गति को। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? देखिए, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ताकि गिरने से बच सके। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये तीनों याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि इनमें से कौन से हैं जो हाइड्रोजन के आइसोटोप नहीं हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है? मिश्रण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। विरंजक चूर्ण, देखिए ये यौगिक है एक तरह का, विरंजक चूर्ण। बारूद होता है मिश्रण, बारूद एक तरह का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? ये जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? देखिए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं ये कण। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? देखिए, 1.6 इंटू 10 के पावर 19 होगा। ठीक है, 10 के पावर -19 ये इलेक्ट्रॉन होता है आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश होता है।
1.6 इंटू 10⁻⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विद्युता होते हैं, क्या होते हैं? उदासीन रूप से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1Na22 से 1V यानी कि बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है Mg है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण दर क्या होगा? अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने का। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार में आपको नहीं याद हो पाता है तो आपको 2-3 बार रिविजन करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी भी एक तरह की चट्टान ही है और चट्टानों की आयु का पता यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा लगाया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? ये जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न होता है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये भारी जल, जिसे आप D2 के नाम से भी जाना जाता है, ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। आइए देखते हैं पॉलिटी से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी? ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? देखिए, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के दौरान हुई थी ये नियंत्रण परिषद की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? नियामक अधिनियम 1773 के अधिनियम के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1774 में हुई थी, ठीक है, 73 के अधिनियम के तहत 1774 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर? कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत होती है? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी जनित शक्ति का हस्तांतरण, ये विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम ने संभव बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है, ठीक है, इस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत द्विसदनीय विधानपालिका बनाई गई थी प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान भारत का संवैधानिक विकास, ये महत्वपूर्ण अवयव नहीं है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा।
भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट विल का उद्देश्य था, क्या था? जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना ये उद्देश्य था 1883 में इल्बर्ट विल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए महत्वपूर्ण है। वर्मा भारत को किस एक्ट के तहत अलग वर्मा भारत से, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1937 में चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, ये कुल 8 प्रांतों में बना था, यहाँ पे ये अब मेंशन नहीं रहना चाहिए। कुल 8 प्रांतों में 1937 में चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था संविधान सभा का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था, 10 लाख व्यक्ति पर था, 10 लाख व्यक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, देखिए, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान से रिविजन कीजिए। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, प्रांतीय सभाओं के द्वारा चुनाव हुआ था। ये सारे प्रश्न भारत के संवैधानिक विकास से लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, उप सभापति थे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में किया गया था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो एच सी मुखर्जी, ये उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ज्योग्राफी से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ये अंडमान निकोबार द्वीप जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता था? सियाचिन को जाना जाता था सफेद पानी के नाम से। जम्मू और कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है को किस नाम से जाना जाता है? अक्साई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। न्यूमुर द्वीप किस देशों के बीच विवाद का कारण है? ये भारत और बांग्लादेश के विवाद का कारण है न्यूमुर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर स्थित है? ये 12 मील तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक है? 24 मील तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को वैज्ञानिक परीक्षण द्वीपों के निर्माण का अधिकार कितने समुद्री मील तक प्राप्त है? देखिए, ये 200 मील तक प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, ये भारत में सबसे पूर्वी घाटी की ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत में किस
तट से औसत समुद्र तल मापा जाता है? चेन्नई से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के कितने परसेंट भूभाग पर मैदान है? 43% भाग पर मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर पर्वत पहाड़ियां हैं? 29.3% पर पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पठार हैं? देखिए 27.7% भाग पर पठार हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? परवाल विधि से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन जल संधि किनके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है डंकन जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? ये पंबन चैनल अलग करता है। भारत के किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। टेथिस सागर। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 880 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? ये असम राज्य में है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप को असम सरकार द्वारा कब जिले के रूप में गठित किया गया था? देखिए 27 जून 2016 में गठित किया गया था। असम का 35वां जिला। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तिब्बत जो कि चाइना में है, मानसरोवर झील से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने देशों में है? 3 देशों में है, भारत, चीन और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में किस नदी को जाना जाता है? गंगा नदी को जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था? नवंबर 2008 में दिया गया था राष्ट्रीय नदी का दर्जा। गंगा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है। भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा के नाम से जानी जाती हैं? देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलने पर गंगा के नाम से जानी जाती हैं। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और विलंगना के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? फ्रेंड्स, ये हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा के किनारे स्थित है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। यहाँ पर पद्मा होगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है।